Good morning students, welcome again to our YouTube channel. Then in this video we are going to study class 8 civics chapter number 29, the vision of the constitution. And yesterday we have done all short questions of this chapter and first long question. Okay, then today we will do our remaining long questions, question number 2 and question number 3. Let's start with question number 2. Explain the fundamental duties that every citizen of the country should follow. ठीक है, ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज को हमें एक्सप्लेन करना है जो कि भारत के प्रत्येक नागरिक को फॉलो करनी चाहिए. ओके, देन आंसर इज, नाउ वी हैव टू राइट 6 fundamental duties in your fair notebook. Okay, point number 1, to abide by the constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. Abide by means पालन करना. ठीक है, तो संविधान का पूरी तरह से पालन करना. एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस, इसके जितनी भी आइडियल्स, इसके जो आदर्श हैं, इसके संस्थाएं हैं, लाइक दैट द नेशनल फ्लैग, द नेशनल एंथम, मीन्स हमारे जितने भी नेशनल सिंबल्स है एक तरह से उन सबको रिस्पेक्ट देना. देन फर्स्ट पॉइंट इज टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग, द नेशनल anthem. Okay, point number 2, to uphold the protect and sovereignty, unity and integrity of India. uphold means बनाए रखना, protect means बचाए रखना. तो भारत की sovereignty means प्रभुसत्ता, unity एकता, integrity उसकी अखंडता, उसको बनाए रखना और उसको बचाए रखना. ठीक है, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. Third point is to defend the country and render national service when called upon to do so. ठीक है, देश की रक्षा करना. एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू मीन्स हमेशा अपनी सर्विस देने के लिए रेडी रहना. व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, जब भी हमें कहा जाए. ठीक है, मीन्स हमें डर के नहीं बैठना है कि अभी हम देश की सेवा करने का हमें मौका मिला है तो हम उसको ना दें. नहीं, हमेशा हर टाइम तैयार रहना है. ठीक है. फोर्थ पॉइंट, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया. ओके, तो हारमनी को प्रमोट करना. हारमनी मीन्स बेटा तालमेल एक तरह से. स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड मीन्स भाईचारे की भावना. अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के सभी लोगों के बीच में हारमनी को प्रमोट करना एंड ब्रदरहुड भाईचारे की भावना को भी प्रमोट करना. देन फोर्थ पॉइंट क्या हो गया आपका, टू प्रमोट हारमनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया. पॉइंट नंबर 5, to value and preserve the rich heritage of our composite culture. means वैल्यू रखना किस चीज़ की, प्रिजर्व करना, बचाए रखना किस चीज़ को, रिच हेरिटेज, अपनी परंपरा को, अपनी विरासत को, ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, अपनी संस्कृति की परंपरा को या अपनी संस्कृति को एक तरह से बनाए रखना या उसको एक तरह से वैल्यू देना. ठीक है. पॉइंट नंबर 6, टू प्रोटेक्ट द इम्प्रूव to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife. ठीक है, तो किसको प्रोटेक्ट करना, किसको बचाए रखना, नेचुरल एनवायरनमेंट जिसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडिंग हैं, फॉरेस्ट हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वाइल्ड लाइफ है. ठीक है, तो वन हो गए, झीलें हो गई एंड रिवर्स हो गई, वाइल्ड लाइफ हो गई, इन सबको प्रोटेक्ट करना, बचाए रखना. मीन्स एक तरह से नेचुरल चीज़ों को, नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना. ओके, देन 6 पॉइंट्स मैंने आपको कंप्लीट करा दिए. ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो चुका है आपका. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से इंडिया इज ए सेक्युलर, सोवरेन एंड डेमोक्रेटिक कंट्री. मीन्स क्या है ऐसा जिससे हम कह सकते हैं कि भारत एक सेक्युलर, सोवरेन एंड डेमोक्रेटिक कंट्री है. ओके, देन आंसर इज, then what does it mean when we say India is a secular, sovereign and democratic country? Answer is, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री. तो बेटा हम इसको क्यों कहते हैं सेकुलर कंट्री? द प्रीम्बल डिफाइंस इंडिया एज ए सेकुलर कंट्री हैविंग नो स्टेट रिलीजन. बिकॉज हमारा देश में कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है, कोई पर्टिकुलर एक रिलीजन नहीं है जिसको हम फॉलो करें. ओके, सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है. ठीक है. देन सेकुलर में क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे सेकुलर. द प्रीम्बल डिफाइंस इंडिया एज ए सेकुलर कंट्री हैविंग नो स्टेट रिलीजन. बिकॉज इसमें कोई स्टेट रिलीजन हमारा नहीं है. सो ऑल द रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली. सेकेंड पॉइंट आता है सोवरिन.
इट मीन्स दैट इंडिया इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, मीन्स हमारा भारत दूसरे देश की किसी भी कंट्री के, मीन्स किसी भी कंट्री के कंट्रोल में हमारा कंट्री नहीं है, ये पूरी तरह से फ्री है उससे। इट मीन्स दैट इंडिया इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, बाहरी शक्ति के कंट्रोल में नहीं है। इंडिया हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट, ठीक है, जैसे कि हम पहले ब्रिटिशर्स यहाँ पे शासन कर रहे थे और हम उनके अंडर में रह रहे थे, तो ऐसा अब नहीं है, ठीक है। इट मीन्स दैट इंडिया इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल एंड इंडिया हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट, भारत की अपनी सरकार है, विच मेक्स हर ओन लॉ, जो अपने कानून खुद बनाती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हो गया कंप्लीट। थर्ड, डेमोक्रेटिक, इट मीन्स दैट सिटीजन्स इन इंडिया, तो डेमोक्रेटिक का मीन्स क्या है बेटा, कि जो इंडिया के सिटीजन्स है चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू इलेक्शंस हेल्ड एवरी 5 ईयर्स, तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स है इंडिया के सिटीजन्स हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खुद चूज करते हैं, जैसे कि इलेक्शन के थ्रू इलेक्शंस हेल्ड एवरी 5 ईयर्स। तो यहाँ पे यही एक इसकी फीचर है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, और यहाँ पे सभी एडल्ट सिटीजन्स को अलाउ किया गया है वोट डालने के लिए। तो हमने चैप्टर में पढ़ा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, दैट इट मीन्स दैट सिटीजन्स इन इंडिया चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू इलेक्शंस हेल्ड एवरी 5 ईयर्स। ओके, डेमोक्रेटिक में ये हो गया। देन लास्ट में हम लिखेंगे, सो वी कैन से दैट इंडिया इज ए सेक्युलर, सोवरेन एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज कंप्लीट और विद ऑल शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।